हेलो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बने पुराने बगीचे की है, जहां एक झूला लटका हुआ था। गांव के लोग उस झूले से दूर रहते थे क्योंकि उसके बारे में भयानक बातें कही जाती थी। वह झूला पुराना और टूटा-फूटा दिखता था, लेकिन रात के समय लोग उसे हिलते हुए देख चुके थे, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता था। गांव के लोग कहते थे कि यह झूला अभी सख्त है। कई साल पहले इस गांव में एक परिवार रहता था जिनकी बेटी सीमा उस झूले पर खेला करती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर और देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ उसी झूले पर खेलती थी। एक दिन सीमा उस झूले पर अकेली ही झूल रही थी जब अचानक कुछ अजीब हुआ। झूला तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। सीमा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन सीमा का शव झूले के पास मिला। लोग कहते थे कि सीमा का झूला झूलते झूलते टूट गया था और वह गिर कर मर गई थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसे किसी बुरी आत्मा ने झूले से गिराया। उसके बाद से वह झूला कभी भी न टूटता था और न ही गिरता था, लेकिन रात के समय वह अपने आप हिलता रहता था। गांव वालों ने उसे अपशकुन मानकर वहां जाना बंद कर दिया। बगीचे में जाने से लोग डरते थे, खासकर रात के समय। कई साल बाद गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में दो बच्चे थे, राज और तनु। राज बहुत ही निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के लोगों से उस झूले के बारे में सुना तो उसे यह सब कहानियां मजाक लगी। उसे यकीन नहीं था कि कोई झूला अपने आप हिल सकता है या वहाँ कोई आत्मा हो सकती है। एक दिन राज ने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह उस झूले पर जाकर झूलेगा और वो यह साबित करेगा कि वहाँ कुछ भी डरावना नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन राज ने उनकी एक न सुनी। वह तनु को भी साथ लेकर उस बगीचे में जाने की ठान चुका था। एक अंधेरी रात को जब गांव वाले सो रहे थे, राज और तनु चुपके से घर से निकल गए। दोनों उस पुराने बगीचे की ओर चल पड़े। जैसे ही वे बगीचे में पहुंचे, वहां की ठंडक और अजीब सी चुप्पी ने तनु को थोड़ा डरा दिया। लेकिन राज अपनी बेफिक्र था। उसने अपनी बहन को समझाया कि यह सब केवल लोगों की कहानियां हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तनु झूले के पास जाकर खड़ा हो गई और उस पर बैठने लगी। जैसे ही उसने झूले को हिलाना शुरू किया, अचानक झूला तेजी से हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। राज डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, यह सिर्फ हवा का असर हो सकता है। तभी तनु ने देखा कि झूले के पास एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तनु ने चिल्लाते हुए राज को बताया कि वहाँ कोई खड़ा है। राज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक झूला खुद ब खुद हिलने लगा और राज उसमें से गिरते गिरते बचा। झूला इतनी तेजी से हिल रहा था कि राज को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तनु ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया और राज वहाँ से भागने को कहा। राज ने जैसे ही झूले से उठने की कोशिश की, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह पूरी तरह डर गया। अब राज को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने तनु को चिल्लाकर कहा, भागो, और दोनों भाई बहन वहाँ से भागने लगे। भागते समय उन्होंने देखा कि वही परछाई उनके पीछे पीछे आ रही है। वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक भयानक आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकराल था। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी और वह हवा में तैरती हुई उन दोनों के पास आती जा रही थी। राज और तनु किसी तरह घर लौटे और दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों के दिल तेजी धड़क रहे थे और पसीने से तर थे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो इस झूले की सच्चाई जानते थे, उन्होंने बताया कि वह आत्मा सीमा की है, जिसे उस झूले से विशेष लगाव था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई और वह अब किसी को भी झूले पर झूलते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए जो भी उस झूले के पास जाता है,
उसकी आत्मा उसे डराने और भगा देने की कोशिश करती है। गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए और डर गए कि झूले में सीमा की आत्मा फंसी हुई है। बुजुर्ग की सलाह पर गांव के लोगों ने मिलकर उस झूले को वहां से हटाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया जो झूले के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों की पूजा पाठ और अनुष्ठान के बाद झूले को काट कर जला दिया गया। कहते हैं उस दिन के बाद से झूला फिर कभी नहीं हिला और न ही सीमा की आत्मा को किसी ने देखा। लेकिन गांव के लोग अभी उस जगह से दूर रहते हैं। वे मानते हैं कि बुरी आत्माओं को छेड़ना अच्छा नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते। कई बार हम किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज़ गलत या सत्य है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बता दीजिए और अपनी कहानी बताने के लिए हमें कमेंट कर दें और अपने नाम के साथ कमेंट करें ताकि हम आपकी कहानी आपके नाम के साथ पढ़ सकें। और दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है मेरी ऑडियो थोड़ी ख़राब आ रही है, दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।